दोस्तों, टेंसेस की इस सीरीज में आपका स्वागत है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे और आज हम इस टेंस में 3 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट ट्रांसलेशन का होगा और दूसरा पॉइंट हम फिल इन द वर्ब्स यानी कि करेक्ट वर्ब को जो हम फिल करते हैं, और तीसरा पॉइंट यदि ये कोई सेंटेंस इनकरेक्ट है तो किस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायता से उस वाक्य को करेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ 2 सेंटेंस लिखे हैं। रवि आज दिल्ली जाएगा, यानी कि ये कार्य आने वाले समय में होगा। तो मैंने बताया था कि इन वाक्यों के अंत में गागी के आते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जाएगा। मैं अपना कार्य पूरा करूंगा, यानी कि आने वाले समय में होगा। तो इनको हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसका रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, विल और शैल, हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउंस या नाउन्स हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, बाकी के साथ सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और चाहे तो आप सभी के साथ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली या आप को डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं है। आप सभी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं, और सभी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आई और वी आया है और आपको विल या शैल में से कोई चॉइस करनी हो, तो आप आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करेंगे। तो आगे देखते हैं, इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को। जैसे कि लिखा, रवि आज दिल्ली जाएगा। तो कौन जाएगा? रवि। रवि विल का प्रयोग करेंगे, रवि विल। जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, रवि विल गो। जहां जाते हैं उस स्थान से पहले टू लगा दो, रवि विल गो टू दिल्ली। कब जाएगा? आज जाएगा, और आज की अंग्रेजी टुडे। रवि विल गो टू दिल्ली टुडे। मैं अपना कार्य पूरा करूंगा। मैं के लिए आई, और आई के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? शैल। आई शैल। पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट पूरा करना, कंप्लीट लिखेंगे, आई शैल कंप्लीट। अपना कार्य, आई के साथ अपने की अंग्रेजी मीन्स आई का पॉजेसिव प्रोनाउन, आई शैल कंप्लीट माई वर्क। मैं अपना कार्य पूरा करूंगा, आई शैल कंप्लीट माई वर्क। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। यदि इन्हीं वाक्य को हमें निगेटिव बनाना हो, जैसे कि रवि आज दिल्ली नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे? विल के साथ नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? रवि विल नॉट गो टू दिल्ली। रवि विल नॉट गो टू दिल्ली टुडे। और यही आप उसमें करेंगे। आप चाहो तो विल और नॉट को मिलाकर वॉन्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। रवि वॉन्ट गो टू दिल्ली टुडे। और इसको भी आप मैं अपना कार्य पूरा करूंगा, यदि इसको नेगेटिव बनाना होगा तो हम कर सकते हैं आई शैल नॉट कंप्लीट माई वर्क। तो इस प्रकार से आप इनको निगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव देख लेते हैं। क्या तुम आज
क्या तुम आज मैच खेलोगे? क्या तुम आज मैच खेलोगे? तो क्या आया शुरू में और क्या की अंग्रेजी, जैसे कि आपको पता है हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें से ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो हम सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या की अंग्रेजी क्या रख लेंगे आप? विल। विल यू, सब्जेक्ट आ गया तुम के लिए यू। विल यू खेलोगे? प्ले, विल यू प्ले, क्या खेलोगे? मैच। विल यू प्ले द मैच आज? टुडे, क्वेश्चन मार्क। और यदि इंटरोगेटिव वाक्य में नोट होगा तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट ला सकते हैं। क्या तुम आज मैच नहीं खेलोगे? विल यू नॉट प्ले द मैच टुडे? या फिर जैसे कि आपने लिखा विल यू नॉट, क्या तुम आज मैच नहीं खेलोगे? तो विल यू नॉट प्ले द मैच टुडे। और इसको चाहो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, विल और नॉट को मिलाकर उसकी शॉर्ट फॉर्म कर ली हमने, और क्या बनेगा? वॉन्ट, वॉन्ट यू प्ले। तो ये भी सही है दोस्तों, वॉन्ट यू प्ले द मैच टुडे? क्वेश्चन मार्क। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। और यदि वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, यदि वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, जैसे कि वह कल स्कूल क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्यों आया है, तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले बनाएंगे। क्यों को क्या कहते हैं हम? वाई। तो सबसे पहले वाई लाए, वाई। उसके बाद हम विल या शैल में से रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो वह के अकॉर्डिंग विल आ जाएगा। वाई विल ही गो टू स्कूल? कल की अंग्रेजी कल, जब फ्यूचर के लिए हम कल तो टुमारो का प्रयोग करेंगे। अगर कल पास्ट के लिए होता तो हम येस्टरडे का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो का प्रयोग करेंगे। वाई विल ही गो टू स्कूल टुमारो? तो इस प्रकार से आप अपने वाक्यों को इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम फिल इन द वर्ब्स के सही वर्ब्स को किस तरीके से फिल करते हैं तो ये देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ही स्पेस, ही हेल्प मी इन वर्क। तो आप देख सकते हैं टुमारो, इस वर्ब को हमने ब्रैकेट में कर लिया, टुमारो। तो दोस्तों मैंने इधर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस इवनिंग और इन 2022, या मतलब कमिंग टाइम। यदि वाक्य में कोई आने वाला फ्यूचर का समय दिया हुआ है, दिस इवनिंग दिया है, टुमारो दिया है, नेक्स्ट डे ये दिए हैं, तो ये शब्द इंडिकेट करते हैं कि ये बात आने वाले समय यानी कि फ्यूचर की है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि बात फ्यूचर की कर रहा है, तो हम अपने टेंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं और सही वर्ब को फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य है, ही स्पेस और ब्रैकेट में एक वर्ब आई, हेल्प मी इन वर्क टुमारो। अब देखिए यहाँ पे टुमारो आया, तो टुमारो से हमें पता चल गया कि ये बात फ्यूचर के लिए कही जा रही है, आने वाले समय के लिए।
कल की बात की जा रही है, तो हम अपने टेंस तक पहुंच जाएंगे। ही के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ही विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कर देंगे ही विल हेल्प मी इन वर्क टुमारो। आई स्पेस नॉट स्पेस द मैच दिस इवनिंग फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में एक वर्ब हमने ली प्ले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्पेस हैं, 2 ब्लैंक हुए हैं, प्ले वर्ब है और दिस इवनिंग दिया। दिस इवनिंग का मतलब है आज शाम को। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इस बात को दोपहर को कह रहा है या शाम से पहले कह रहा है कि मैं आज शाम को मैच नहीं खेलूंगा। तो दिस इवनिंग से इंडिकेट हो रहा है कि ये बात फ्यूचर के लिए कही जा रही है। तो जब हमें इतना इंडिकेशन मिल जाएगा तो हम इस वाक्य को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, आई शैल नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, आई शैल नॉट प्ले द मैच दिस इवनिंग। तो आप इनको याद कर लेंगे, देख लेंगे, और इनसे आपको पता चल जाएगा कि ये बात फ्यूचर के उस विषय में कही जा रही है। अब हम आपको कि यदि कोई आपका वाक्य गलत है तो किस प्रकार से आप उसे करेक्ट कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इफ, व्हेन, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ यू विल कम टू मी, कॉमा, आई शैल हेल्प यू। तो दोस्तों मैंने एक वाक्य लिखा, इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू। ये एग्ज़ाम्स में बहुत आता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, करेक्ट करने के लिए आता है। तो आपको मैं बता दूं, ये इफ़ वाली जो क्लोज है ये यहाँ तक ये आपकी एडवर्ब क्लोज है, ये आपकी एडवर्ब क्लोज है। जैसे कि मैंने इधर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इफ़ लिखा है, व्हेन लिखा है, एज सून एज लिखा है, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज। यदि इन वर्ड्स के बाद, इन एडवर्ब्स के बाद सब्जेक्ट दिया है तो ये आपकी एडवर्ब क्लोज हो जाएगी, जैसे कि ये आपकी एडवर्ब क्लोज है। और दोस्तों एडवर्ब क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं होती, और इसने किस में दिया है, फ्यूचर में दे दिया है एडवर्ब क्लोज को। तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो ये वाक्य आपका गलत हो जाता है यहाँ से, तो इसको करेक्ट करेंगे। तो क्या बनेगा, इफ यू कम टू मी, कॉमा, आई शैल हेल्प यू। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, एज सून एज द टीचर विल कम into the class, the students will stand up। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर एक नया सेंटेंस लिखा, एज सुन एज, जैसे ही, द टीचर विल कम इनटू द क्लास, जैसे ही टीचर कक्षा में आएंगे, क्लास में आएंगे, द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप, स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे। इनमें आप एडवर्ब क्लोज बताएंगे, तो कौन सी एडवर्ब क्लोज है, एज सुन एज द टीचर विल कम इनटू द क्लास, ये आपकी एडवर्ब क्लोज है। और मैंने बताया था एडवर्ब क्लोज आपकी फ्यूचर में नहीं होती है, तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाकर अपने वाक्य को सही कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, एज सून एज द टीचर कम्स,
क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यदि वाक्य का कर्ता सिंगुलर है या थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो हम एस का प्रयोग करते हैं। तो वही इसीलिए हमने यहाँ पर एस का प्रयोग किया। एज सुन एज द टीचर कम्स, और बाकी वाक्य आपका वैसा का वैसे ही रहेगा और करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आप इनको देखते रहेंगे, अपनी बुक से भी इनका अध्ययन करेंगे, और आई होप ये सब आपके बहुत जल्दी से आसानी से समझ आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।